हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाजी बैठकर कैरेट खा रही होती है तो इसके पास मिस्टर वांग आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठकर कैरेट खा रही हो, क्या तुम सेकंड प्रिंस को प्रोटेक्ट करने नहीं गई? तो वो कहती है मेरी प्रोटेक्शन की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर वांग कहते हैं मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगा। तो वहाँ से चली जाती है। अब हम उसे सेकंड प्रिंस के पास देखते हैं तो सेकंड प्रिंस उससे कहता है तुम्हें कुछ कहना है? तो बाजी कहती है तुम तो खुद इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और उससे कहती है तुमने कहा था कि मैं बायू को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो उसे बताता है कि मैंने बायू को कहीं देखा है और बताता है कि वो थर्ड ब्रदर के पैलेस में है, तो वहाँ पर मैंने सिपाही छोड़ा है, जब वो वहाँ से जाएगी तो हमें बता देगा। अब वो जाने लगती है तो सेकंड प्रिंस उसे कहता है अगर तुम्हें खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। तो वो बैठ जाती है। अब वहाँ पर प्रिंस उसे कहता है कि मुझे फ़ैन करो। वो जैसे ही फ़ैन करने लगती है तो वहाँ पर कोई बग देखती है। वो मारने के लिए जैसे ही उठती है तो वो सेकंड प्रिंस को हर्ट कर देती है। तो सेकंड प्रिंस उसके पीछे भागता है और उसे मारने के लिए। अब वो वहाँ पर इसके साथ मजाक कर रहा होता है तो वहाँ पर मिस्टर वांग आता है और बताता है कि जनरल गोंग आए हैं। प्रिंस जनरल गोंग के पास जाते हैं तो जनरल गोंग उससे कहता है मैंने सुना है तुम्हारी गार्ड आइजी ने मेरी सिस्टर को बुली किया है, मैं चाहता हूँ कि वो उससे माफ़ी मांगे। तो प्रिंस कहता है ये मैटर कब का ख़त्म हो चुका है? तो वो कहता है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करने लगी है। तो वो प्रिंस कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान हैं। तो जनरल गोंग वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तो प्रिंस कहता है कि मैं 2 मंथ के बाद तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी करूंगा। अब हम बाजी को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है तो सामने ऐसे मिस गोंगसू नजर आती है। वो जैसे ही वहां से गुजरती है तो उसे कोई इविल एनर्जी नजर आती है तो वो उसके पीछे जाती है। अब हम गोंगसू को सेकंड प्रिंस के पास देखते हैं जब वो जिद कर रही होती है कि मुझे अपने पैलेस में रुकने दें, और प्रिंस का हाथ पकड़कर कहने लगती है आप मुझे यहाँ रुकने दें, और जिद कर रही होती है तो प्रिंस अपना हाथ छुड़ाने लगता है। तो बाजी जल्दी से अब हाथ छुड़ाती है तो वो गुस्सा करने लगती है और बाजी से कहती है कि मैं तो सिर्फ टी दे रही थी, और वहाँ से चली जाती है। बाईजी सेकंड प्रिंस को कहती है कि अब मुझे थैंक्स मत करना, तो वो स्माइल करता है। अब हम मिस गोंगसू को देखते हैं जो कि कहती है कि मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, और वहाँ से चली जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस गोंगसू किसी सूप में कोई मेडिसिन मिलाती है। मेड उस सूप को उठाकर वहाँ से ले जाती है। अब हम प्रिंस और बाईजी को स्वाट चलाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो मेड वही सूप लेकर आती है। तो मिस्टर वांग सेकंड प्रिंस को वो सूप पीने को कहते हैं तो सेकंड प्रिंस बाईजी को कहता है ये तुम्हारा है। तो बाईजी कहती है कि नहीं आप पी लीजिए। तो सेकंड प्रिंस पी लेता है। अब सेकंड प्रिंस वहाँ से जाता है तो बाईजी भी इसके साथ जाती है। सेकंड प्रिंस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो बाईजी कहती है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रिंस उसे रूम के अंदर खींच लेता है और बाईजी को किस करने लगता है। अब वहाँ पर मिस गोंगसू आती है जो कि अंदर आने की जिद कर रही होती है और कहती है मैं आपके लिए पेस्ट्रीज लेकर आई हूँ। वो कहता है कि हम मैरिड नहीं हैं, आपको अपने रूम में जाना चाहिए, लेकिन वो अंदर आने की जिद कर रही होती है। लेकिन प्रिंस उसे वहाँ से जाने को कहता है तो वो सोचती है कि अभी पॉइजन का असर नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। तो थोड़ी देर बाद आऊँगी और वहीं पर छुप जाती है। अब हम बाईजी और प्रिंस को साथ देखते हैं जहाँ पर बाईजी प्रिंस से कहती है कि आपको पॉइजन दिया गया है, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। लेकिन प्रिंस कहता है मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और उसे किस करने लगता है। तो बाईजी वहाँ से छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है और बाहर खड़ी ही मिस गोंगसू उसे देख लेती है जाते हुए और कहती है कि इसने दोबारा मेरा प्लान ख़राब कर दिया। अब वहाँ पर बायू आती है तो वो पूछती है कि तुम कौन हो। तो बायू कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और बताती है कि बाईजी भी एक डीमन है। तो वो हैरान होती है। अब हम बाईजी को देखते हैं जो कि प्रिंस के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि डीमन हंटर्स मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं अगर वो ह्यूमन से प्यार करते हैं, और कहती है कि इसका एंड अच्छा नहीं होगा। अब हम इसे सेकंड प्रिंस के पास देखते हैं जहाँ पर मिस्टर वांग भी होता है। तो वो बाजी से कहता है कि तुमने अपना गार्ड आर्मर क्यों नहीं पहना, और उसे डांटने लगता है। तो बाजी कहती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं ये छोड़ रही हूँ। तो प्रिंस कहता है क्या तुम सच में छोड़ रही हो? तो वो सोचती है कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और फिर वो कहती है हाँ मैं छोड़ रही हूँ। तो मिस्टर वांग कहते हैं अगर तुम यहाँ ऐसे ही छोड़कर जाओगी तो तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। तो प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, जाओ उसके साथ जाकर इसके अकाउंट मैनेज करो, और उसे वहाँ से भेज देता है और ख़ुद बहुत सैड होता है। अब हम सेकंड प्रिंस को बाईजी की पेंटिंग देखते हुए देखते हैं तो वहाँ पर मिस गोंगसू आती है और कहती है मैंने सुना है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं आपके लिए स्वीट्स लेकर आई हूँ, और उसके पास बैठने लगती है। तो वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है तो वहाँ पर वो गुस्से से चली जाती है। अब वो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर वांग आ रहे होते हैं और
मिस्टर वांग सेकंड प्रिंस को बताते हैं कि गार्ड बाइजी पैलेस छोड़कर जा चुकी है और वो वेस्ट की तरफ गई है और ये बात बाहर खड़ी मिस गोंगसुंग भी सुन रही होती है। सेकंड प्रिंस मिस्टर वांग से कहते हैं मुझे पैलेस छोड़ना है, आप मेरी पैकिंग करने में मदद करें। मिस गोंगसुंग भी वहाँ से चली जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर बाइजी कहीं जा रही होती है तो उसके सामने मिस गोंगसुंग आती है और उसे कहती है तुम कहीं जा रही हो, तो वो कहती है तुम अपने काम से काम रखो, तो उसे बातें सुनाने लगती है। तो बाइजी कहती है कि तुमने अपनी टेल दिखाई दी और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पर हंसने की, और उसे डीमन फॉर्म आती है और बाइजी भी अपनी रैबिट फॉर्म में आती है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।